नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी पर जल्द से जल्द और नियंत्रण पाने के लिए अब टीकाकरण की नीति में बदलाव किया है। जी हां, अब 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इससे पहले ये सेवा सिर्फ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उन्हीं को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जा रही थी। इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा। उनसे जानेंगे कि और क्या क्या जो टीकाकरण की नीति है उसमें और क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो बताइए कि किस तरीके के बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं टीकाकरण की जो नई नीति लागू की गई है आज से। नमस्कार। मैं समझता हूँ कि ये जो नीति सरकार ने शुरू की है, जो आज से ही लागू हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी नीति है। पहले लोगों को काफ़ी परेशानी थी इसके लिए, स्पेशली पहले सिर्फ 45 प्लस वालों को ही वैक्सीनेशन मिल रही थी और उसके बाद 18 प्लस के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन थी सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही फ्री मिल रही थी। लेकिन अब ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि 18 प्लस से ऊपर के लोगों को सभी को फ्री वैक्सीनेशन मिलेगी और ये सबको हर जगह फ्री मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी नीति है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से जो अब कोरोना की हम थर्ड वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो 3 हमारे पास जो मुख्य बातें हैं कि हाथों की सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी, और तीसरा जो है कि अपने आप को मास्क पहनना। इसमें तीनों के अलावा जो है वैक्सीनेशन ही एक हमारे पास मुख्य जो है बांध रह गया है, जिससे हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन सबकी होनी बहुत ज़रूरी है और इसी से हम अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना से। तो हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्पेशली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, कि उन्होंने जो नीति शुरू की है, तो इससे बहुत ही अच्छा रहेगा कोरोना से बचाव के लिए। अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से जो वैक्सीन दी जाएगी उसका क्या है? हाँ, अभी ये जो निजी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन देने का प्रस्ताव आया है, सिविल सर्जन ने सभी हॉस्पिटल की लिस्ट ली है और उन हॉस्पिटल को देने का ये प्रस्ताव बनाया जा रहा है और जल्द ही सभी अस्पतालों में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और वहाँ भी लगने लग जाएगी है। जी, अब से पहले कोविन पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे थे लोग, लेकिन अगर नहीं हो रहे थे तो उनको इश्यूज आ रहे थे। तो अब इस चीज़ के लिए क्या बदलाव? नहीं, इसके लिए अब ये नहीं है, आप लोगों को कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ भी वैक्सीन लग रही होगी वहाँ डायरेक्ट जाएँ और इमीडिएटली वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनको आधार कार्ड लेकर उनको जो वहाँ के वर्कर हैं वो रजिस्टर करेंगे और तुरंत उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी और कोई समस्या नहीं आएगी अब। जी, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो ये महामारी है, दूसरी लहर इसकी ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि अभी केसेस आ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड वेव का अंदेशा लगाया जा रहा है वो कहाँ तक ये भी बताया गया है कि अगर खबरों की माने तो 6 से 8 वीक के अंदर तीसरी लहर आने के चांसेस हैं। हाँ, जैसे कि हम पुरानी हिस्ट्री की तरफ जाएं अगर, तो ये इस वायरस का जो रूप ऐसा ही है और ये पैटर्न अगर देखा जाए पुरानी वेव का, तो थर्ड वेव आनी निश्चित ही है। लेकिन अगर हम इसकी पूरी तैयारी करके रखें और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम 3 बातों का ध्यान रखें और वैक्सीनेशन पूरी तरह कराएं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस तीसरी वेव को हम आने नहीं देंगे। जी, तो जिस तरीके से दूसरी वेव में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी ऑक्सीजन की किल्लत को से लेकर, तीसरी वेव अगर आती है तो फरीदाबाद में किस तरीके से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो किस तरीके से मजबूत है? हाँ, देखिए, तीसरी वेव अगर आती है तो इसमें जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो हमारे यहाँ पर सिविल सर्जन और डीसी साहब की अध्यक्षता में एक ग्रुप बनाया गया है और उसमें पूरी तैयारी है। SOP भी रेडी कर लिया गया है और सभी अस्पतालों में पूरी तरह से तैयारी हो रही है। और अगर इस तरह की कोई वेव आती है और कोई केसेस आते हैं तो पूरी तरह से फाइट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पूरी तरह लड़ने की तैयारी कर जा चुकी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीकाकरण की नीति में बदलाव हो चुका है। जो नई नीति लागू की गई है वो आज से लागू कर दी गई है बिना किसी समस्या के। अब 18 से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से उनको वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। और साथ ही साथ जो लोग कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे, अब उनको हॉस्पिटल में जाकर ही वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और बड़ी आसानी से वो वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी विषय पर हम आपको डॉक्टर से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे।